औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद से एक जुमला मैंने आपके सामने तिलावत किया है जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह ज़रूर बिज़रूर लाज़िमन हर सूरत मदद करेगा। किसकी मदद करेगा? उसकी जो अल्लाह की मदद करता है, कर रहा है या करेगा। अल्लाह लाज़िमन मदद करेगा, हर सूरत मदद करेगा, ज़रूर बिज़रूर मदद करेगा। ज़माने मुस्तक़बिल में हम ज़ोर के साथ ये बात कर रहे हैं और ये ज़ोर फ़ेल मुज़ारे में कैसे पैदा होता है ये हम सीखने की तरफ चल रहे हैं जी। हमारा टॉपिक चल रहा है फ़ेल मुज़ारे में ताकीद पैदा करना। हमने देखा कि फ़ेल मुज़ारे में ताकीद पैदा करनी है आपने, तो आपके पास दो लफ्ज़ हैं जी, एक है कद, एक है नून। कद का इस्तेमाल फ़ेल मुज़ारे के साथ ज़ोर के लिए बहुत कम होता है, लेकिन चूंकि कुरान मजीद में हुआ है तो मैंने एग्जाम्पल भी कुरान मजीद से आपके सामने रख दी है। कद के साथ मजीद ज़ोर के लिए लाम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और कद के बारे में हमने ये पढ़ा कि कद जब मुज़ारे के साथ आता है ज़ोर के लिए तो फिर मुज़ारे का तर्जुमा सिर्फ हाल में किया जा सकता है, अब मुस्तक़बिल में तर्जुमा नहीं किया जाएगा। कद हमने पढ़ा शुरू में आता है। अब हम चल रहे हैं जी दूसरे हर्फ की तरफ, दूसरे लफ्ज़ की तरफ जो फिर मुज़ारे में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो है जी नून। नून भी फिर मुज़ारे में ज़ोर के लिए इस्तेमाल होता है। पहले तो इस नून का नाम हम रख लें, क्योंकि इससे पहले हमने एक नून पढ़ा था, याद है वो नून जो बीच में आया था, ठीक है ना, एक नून बीच बचाव वाला नून, उस नून का नाम था जी नूने विकाया। नूने विकाया, ये नून जो जोर के लिए आता है, ग्रामर वालों ने इसका नाम रख दिया जी नूने ताकीद। नूने ताकीद। तो फेल मुजारे में ताकीद के लिए फेल मुजारे के आखिर में एक नून लगाया जाता है जिसे नूने ताकीद कहते हैं। ओके, और नूने ताकीद का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। नूने ताकीद दो तरह का होता है जी। नूने ताकीद की दो किस्में हैं। एक है जी साकिन नूने ताकीद सुकून के साथ, और एक है मुशद्दद नूने ताकीद यानी शद के साथ। नूने ताकीद की कितनी किस्में हैं? दो, साकिन और शद वाला। ये जो साकिन नूने ताकीद है ना, इसको ग्रामर वाले कहते हैं नूने खफीफा। इसका नाम क्या है जी? नूने खफीफा। और जो शद वाला नून है नूने ताकीद, इसको ग्रामर वाले कहते हैं नूने सकीला। नूने सकीला, खफीफ से खफीफा, सकील से सकीला। खफीफ हल्का, सकील भारी, ठीक है जी। नूने ताकीद की कितनी किस्में हैं? दो। कौन कौन सी? नूने खफीफा, नूने सकीला। नूने खफीफा कौन सा नून होता है? जो सुकून के साथ आता है। और नूने सकीला कौन सा नून होता है? जो शद के साथ आता है। इन दोनों में से नूने सकीला का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। नूने सकीला का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नूने खफीफा का इस्तेमाल इतना कम है, इतना कम है कि कुरान मजीद में आपको शायद दो लफ्ज मिल जाएं नूने खफीफा वाले, ठीक है। तो रिजल्ट निकला कि नूने खफीफा हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, नूने खफीफा के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हम सारा फोकस जो है वो करेंगे नूने सकीला।
नून सकीला के इस्तेमाल से फेल मुजारे का तर्जुमा सिर्फ मुस्तकबिल में किया जाएगा। नून सकीला के इस्तेमाल से फेल मुजारे का तर्जुमा सिर्फ और सिर्फ मुस्तकबिल में किया जाएगा। क्लियर जी? ये बातें आपके जहन में अगर पक्की हो गई हैं तो अब मैं आपको फेल मुजारे के साथ नून सकीला का इस्तेमाल दिखा देता हूँ। फिर जहन में ताज़ा कर लें, फेल मुजारे में ज़ोर पैदा करने के लिए फेल मुजारे के आखिर में एक नून भी इस्तेमाल किया जाता है जिसे नून ताकीद कहते हैं। नून ताकीद की दो किस्में हैं, नून खफीफ़ा, नून सकीला। नून खफीफ़ा साकिन नून को कहते हैं और नून सकीला शद वाले नून को कहते हैं। इन दोनों में से नून सकीला का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। नून सकीला जब फेल मुजारे के साथ इस्तेमाल होता है तो फेल मुजारे का तर्जुमा सिर्फ मुस्तकबिल में किया जाएगा। ये सारी बातें आपके सामने आ गई हैं। तो अब हम देखते हैं जी नून सकीला का इस्तेमाल फेल मुजारे के साथ। उसके लिए हमें फेल मुजारे की एक गर्दान जो है वो लिखनी होगी। पहला काम, जाल हा बा रूट लेटर्स माजी मुजारे बनाए उसका। देखिए वो बना रहे हैं, अंदर ही अंदर बना रहे हैं। सर नहीं बनेगा सही, पार्टीज इसीलिए पड़ी हैं। आपने सिर्फ पार्टी पूछनी है, पूछें। हाँ, पार्टी है जी इसकी फा जी। तो क्या करना है हमने, अब हमने ज़ाला बा को लिख लेना है माजी के लिए और अलामत मुजारे या के साथ हमने ज़ाला बा को लिख लेना है मुजारे के लिए। अब फा का क्या मतलब है? फतह यफ्तहू, फतह यफ्तहू। और फतह यफ्तहू का क्या माना है? माजी में दरमियान वाला हर्फ जबर के साथ और मुजारे में भी दरमियान वाला हर्फ जबर के साथ। ठीक है ना? तब आपको याद आया ना जब हमने ज़हाबा बनाया था तो ऐसे बनाया था और जब यज़हबु बनाया था तो इस तरीके से बनाया था। अब आपको सिर्फ पार्टी चाहिए, ठीक है? और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ऐसे ही है ना? तो ज़हाबा यज़हबु, ओके, माना होते हैं उसके जाने के, जाना। हम फेल मुजारे में ताकीद पैदा करना सीख रहे हैं नून सकीला के जरिए से, तो हम मुजारे के साथ ही नून सकीला लगाएंगे। आप ज़हीन लोग हैं, आप माजी के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन लगेगा वो मुजारे के साथ। ओके जी? तो जो यज़हबु की गर्दान है वो क्या है जी? यज़हबु यज़हबानी यज़हबूना, तज़हबु तज़हबानी यज़हबना, तज़हबु तज़हबानी तज़हबूना, तज़हबीना तज़हबानी तज़हबना, अज़हबु नज़हबु। ठीक? ये जो 14 लफ्ज है ना, इनको मैं एक और स्टाइल में आपके सामने लिख रहा हूं। इनको मैं एक और स्टाइल में आपके सामने लिख रहा हूं। मैं इनको कुछ लाइनों में लिख रहा हूं आपके सामने। पहली लाइन में मैं जो लफ्ज लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं, आपने रिजल्ट निकालना है कि वो मैंने किस बेस पे इन लफ्जों को पहली लाइन में इकट्ठा किया। रिजल्ट आपने निकालना है, ठीक है? यज़हबु, दूसरा लफ्ज है जी तज़हबु, और तज़हबु दो दफे, अज़हबु और नज़हबु। जी साथ मैंने किस बेस पे पहली लाइन में लफ्ज लिखे हैं? क्या मैंने क्राइटेरिया लिया है? यज़हबु वाहिद है, तज़हबु भी वाहिद है, अज़हबु भी वाहिद है, नज़हबु जमा है। तो रिजल्ट तो ना निकला। याद होते ना, सारे वाहिद होते हैं। माशाल्लाह। ये लफ्ज वो लफ्ज है जिन सबके आखिर में पेश आ रही है। 14 लफ्जों में से ये 5 लफ्ज ऐसे हैं जिनके आखिर में पेश ही हमें नजर आ रही है। यज़हबु, तज़हबु, तज़हबु, अज़हबु, नज़हबु। ठीक है ना? यज़हबु, तज़हबु, तज़हबु, अज़हबु, नज़हबु। तो पहली लाइन में अपने वो लफ्ज लिख लेने हैं जिनके आखिर में पेश आ रही है।
क्लियर हो गया? दूसरी लाइन में मैं लिख रहा हूं जी यज़हबानी, तज़हबानी, और तज़हबानी कितनी मरतबा है? 3 मरतबा। ले जी, आप रिजल्ट निकालेंगे ना आराम से। दूसरी लाइन में मैंने कौन से लफ्ज लिखे हैं? आनी वाले, वो लफ्ज जिनके आखिर में आनी था। वो 4 लफ्ज हैं कुल, यज़हबानी, तज़हबानी, तज़हबानी, तज़हबानी। अब मेरा ख्याल है बाकी की 3 लाइनें आप खुद भी लिख सकते हैं। तीसरी लाइन होगी जी यज़हबूना, और एक ही ऊना की आवाज वाला लफ्ज और है तज़हबूना। सही। चौथी लाइन में मैं लिख देता हूं यज़हबना, और तज़हबना। कितने हो गए? कितने हो गए? 13 हो गए ना? 5 और 4 9 10 11 12 13, एक बचा, वही स्पेशल लफ्ज है ना, उस जैसा कोई है ही नहीं, तज़हबीना। तो गोया मैंने फेल मुजारे की गर्दान को 5 लाइनों में लिख दिया। उसके लिए क्राइटेरिया मैंने ये बनाया कि पहली लाइन मैंने वो लफ्ज रखे जिनके आखिर में पेश आती थी, दूसरी लाइन में मैंने वो लफ्ज रखे जिनके आखिर में आनी की आवाज़ आती थी, तीसरी लाइन में मैंने वो लफ्ज लिखे जिनके आखिर में ऊना की आवाज़ आती थी, चौथी लाइन में मैंने वो लफ्ज लिखे जो जमा मुअन्नस के लफ्ज थे, जमा मुअन्नस, और 5वीं लाइन में मैं एक ही बचा, वो ईना वाला लफ्ज था, वो लिख दिया। सही हो गया? अब इनमें से एक लफ्ज के साथ, यानी हर एक में से एक लफ्ज के साथ मैं नून सकीला का इस्तेमाल दिखा दूंगा आपको। यानी पहली लाइन में 5 लफ्ज है ना, उनमें से एक के साथ दिखाऊंगा, 4 के साथ आप खुद करेंगे। दूसरी में 4 है, उनमें से एक के साथ दिखाऊंगा, 3 के साथ आप खुद करेंगे। चौथी में एक के साथ दिखाऊंगा, दूसरी के साथ आप खुद करेंगे। 5वीं में एक ही है, तो उसके साथ मुझे दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। लेकिन कुरान मजीद का मुताला करने से हमें पता चलता है कि कुरान मजीद में ये जो दूसरी लाइन है ना यज़हबानी, इसके साथ नून सकीला का इस्तेमाल हमें नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से कोई ढूंढ ढांड के कोई निकाल ले तो निकाल ले, लेकिन मतलब नहीं मिलेगा। ओके। जो चौथी लाइन है इसके साथ भी नहीं मिलता। जब नहीं मिलता डॉक्टर साहब, तो हमें क्यों अपने छोटे से दिमाग में जोर डालने की जरूरत है? जिनके साथ हमें मिलता है, हमें उनके साथ नून सकीला का इस्तेमाल देख लेना चाहिए। ठीक है ना? सही है ना? वैसे तो 5वीं के साथ भी बहुत कम मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है, लेकिन वो मैं करवा दूंगा, उसकी खास वजह है। तो अब हम पहली, तीसरी और 5वीं लाइन के जो अल्फाज हैं ना, उनके साथ नून सकीला का इस्तेमाल देखेंगे। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी जी? क्लियर जी? अच्छा, आपके ध्यान में मुझे पता चल रहा है क्या चल रहा है? आप सोच रहे हैं नहीं इनके साथ देखना है हमने, इनके साथ, है ना? हमारे दिमाग ना उधर ही चल रहे होते हैं, जो इनके साथ बताएं, इनके साथ वो नहीं मैंने बताना, बेफिक्र है। ठीक है? नहीं, सीजन 2 में भी नहीं बताना, जरूरत ही नहीं है सर। हमारा कोर्स जो है कुरान की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कुरान में जब चीज़ इस्तेमाल ही नहीं है इतनी, तो हम उसे क्यों दिमाग पे, वही दिमाग का जोर जो है हम बाकी जो इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है उस पर लगाएं, तो हमारे लिए फ़ायदामंद होगा। ठीक है? हाँ, अगर हम किसी मदरसे में पढ़े होते तो उन्हें करवाने पड़े तो उन्हें खफीफा भी पढ़ाना था। सही, सारा पढ़ू के फिर उसके बाद उनका तो पेपर होना था ना। तो चले जी, पहली लाइन में से यज़हबू के साथ मैं आपको नून सकीला का इस्तेमाल दिखा रहा हूं।
तैयार हैं? माशाल्लाह। ले जी, ऊपर लिखता हूं यज़हबू प्लस नूने सकीला इज इक्वल टू। अब आपने गौर करना है क्या होता है। यज़हबू के आखिर में जो पेश आ रही है ना, उस पेश को हमने बदल देना है जबर के साथ। इसलिए हमने पेश वाले लफ्ज इकट्ठे किए थे कि पेश को हमने जबर से बदलना था। ओके, पेश को जबर के साथ बदल के हमने नूने सकीला लगा देना है और इसमें भी जबर हरकत लगा देनी है। ये हमारा बन गया लफ्ज जी यज़हबन्ना, 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 यज़हबन्ना। ये यज़हबन्ना बन गया तो ये क्या बनेगा? तज़हबन्ना। ये क्या बनेगा? अज़हबन्ना। ये क्या बनेगा? नज़हबन्ना। क्लियर? क्लियर हो गया? यज़हबन्ना। अब यज़हबन्ना का तर्जुमा हम क्या करेंगे? यज़हबन्ना का तर्जुमा हम करेंगे, मैंने बताया नूने सकीला जब लगता है तो तर्जुमा मुस्तकबिल में होगा सिर्फ, और हम तर्जुमा करेंगे वो फाइल कौन है? हुआ। फाइल हुआ ना, वो जरूर बिज जरूर जाएगा, वो जरूर बिज जरूर जाएगा, वो लाजमन जाएगा, वो हर सूरत जाएगा। ठीक है, यज़हबन्ना वो जरूर बिज जरूर जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, नूने सकीला के साथ भी हम लामे ताकीद लगा सकते हैं। जिस तरह कद के साथ हमने लामे ताकीद लगाया था ना, तो नूने सकीला के साथ भी हम लामे ताकीद लगा सकते हैं। अब जाहिर बात है नूने सकीला के साथ लामे ताकीद एंड पे तो लगेगा नहीं, तो उसको हम शुरू में लगा देंगे। ठीक है, शुरू में लगाएंगे और ये लफ्ज हमारा बन जाएगा ला यज़हबन्ना, ला यज़हबन्ना, ला यज़हबन्ना। ये बन जाएगा लतज़हबन्ना, ये बन जाएगा लअज़हबन्ना, और ये बन जाएगा लनज़हबन्ना। अब देखें, लामे ताकीद भी लग गया, तो नूने ताकीद लगने से तर्जुमा बना था वो जरूर बिज जरूर जाएगा, वो हर सूरत जाएगा, वो लाजमन जाएगा। अब लाम भी लग गया तो अब आपकी उर्दू खत्म हो जाएगी। ला यज़हबन्ना, अब आपकी उर्दू खत्म हो जाएगी, अब आपकी पंजाबी शुरू हो जाएगी। ला यज़हबन्ना उधर प्यो ही जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी अब आप फील करेंगे, अब आप फील करेंगे। क्लियर हो गया? यानी आप अंदाजा हो जाएगा कि आप इससे ज्यादा जोर अरबी जुबान में नहीं आ सकता। क्लियर? क्लियर हो गया? तो पहली लाइन के साथ देख लिया, तीसरी लाइन के साथ देखें जी, यज़हबूना और तज़हबूना, उसमें से एक के साथ मैं दिखाता हूं, दूसरे के साथ आप बताएंगे इंशाल्लाह ताला। ले जी, मेरे पास है यज़हबूना, मेरे पास है यज़हबूना प्लस नूने सकीला। ये दोनों मिलेंगे तो आप देखें क्या होता है। यज़हबूना का मैंने ऊना निकाल दिया, वाव नून निकाल दिया, पीछे क्या बचा? यज़हबू। नूने सकीला लगाऊंगा साथ और इसमें ज़बर लगा दूंगा, ये बन जाएगा यज़हबुन्ना, यज़हबुन्ना, यज़हबुन्ना। देखें फर्क क्या है? यज़हबन्ना, यज़हबुन्ना।
आपके नज़दीक सिर्फ ज़बर और पेश का फ़र्क है, लेकिन देखें अरब ने क्या किया है, वाहिद जमा का फ़र्क निकाल लिया इससे। यज़हबू का तर्जुमा था ना, वो जाता है, वो जाएगा। यज़हबूना वो सब जाते हैं या वो जाएंगे। जब उसने नूने सकीला लगाया तो यज़हबन्ना वो ज़रूर भी ज़रूर जाएगा, और यज़हबुन्ना वो ज़रूर भी ज़रूर जाएंगे। ओके जी, तो ये बन गया जी यज़हबुन्ना। तो अगला क्या बन जाएगा? तज़हबुन्ना। और इनके साथ भी अगर लामे ताकीद लगा दें तो ला यज़हबुन्ना ला तज़हबुन्ना। क्लियर? ले जी, आखिरी जो बोनस है आपके लिए, तज़हबीना के साथ लगाना है। तज़हबीना प्लस नून सकीला इज इक्वल टू, अब आप ज़हीन लोग हैं, आप समझ तो गए होंगे कि क्या निकलेगा इसका। इसका भी इना निकल गया, ठीक है जी। इसका या नून निकाल दिया, आगे नूने सकीला लगा दिया ज़बर के साथ, तो क्या बन गया? तज़हबिन्ना। तज़हबिन्ना। इसके साथ भी लाम लग जाएगा तो ये बन जाएगा लतज़हबिन्ना। अब देखें जरा, ये बना था तज़हबन्ना, तज़हबन्ना, ये बना तज़हबुन्ना, ये बना तज़हबिन्ना। तो आपके नज़दीक सिर्फ ज़ेर ज़बर पेश का फ़र्क है, लेकिन देखें जब कहा गया तज़हबन्ना तो उसके दो माना हो सकते थे, वो ज़रूर भी ज़रूर जाएगी या तू ज़रूर भी ज़रूर जाएगा। लेकिन जब हमने कहा तज़हबुन्ना तो उसका तुम सब ज़रूर भी ज़रूर जाओगे, और जब मैंने कहा तज़हबिन्ना तो इसका मतलब है तू ज़रूर भी ज़रूर जाएगी। क्लियर हो गया जी? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? मैं लिख के दिखाता हूं आपको ताकि बात 100% क्लियर हो जाए। तज़हबन्ना, तज़हबुन्ना, तज़हबिन्ना। हमारे नजदीक तो जी फर्क सिर्फ इनका है ना, ऐसे ही ना। लेकिन देख लें अरब ने क्या जुबान है, कसम से क्या जुबान है। रिजल्ट निकला कि नूने सकीला से पहले अगर जबर हरकत है तो ये पहली लाइन का लफ्ज है, लाइन नंबर 1। अगर नूने सकीला से पहले पेश हरकत है तो लाइन नंबर 3, और नूने सकीला से पहले अगर जेर हरकत है तो लाइन नंबर 5। सही है ना? क्लियर हो गया? अब मैं आपसे कुछ लगवाता हूं, आपको प्रैक्टिस करवा लेता हूं इसकी। सही है? तैयार है जी? माशाल्लाह। कौन करेगा जी? सारे काम करवाने मैंने उससे, सारे काम। क्या सारे काम है वो जब करेगा तो पता चलेगा। जब हम काम करने वाले रखते हैं ना तो कहते हैं सारे काम करने हैं, फिर वो जब देखती हो कहती है कि ये तो थे नहीं, हम कहते हैं सारे कहे तो थे ना। सारे जी, माशाल्लाह, सारे करेंगे। वेरी गुड। ले जी, आपको मैं दे रहा हूं रूट लेटर्स नून स्वाद रा। पहला काम आपने ये करना है, इससे माजी मुजारे बनाना है। पार्टी, ऐसे इसकी पार्टी पूछने की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही पार्टी है। ठीक है जी? अब हमने क्या करना है, हमने नून स्वाद रा लिख लेना है उसी तरह माजी के लिए, और लामत मुजारे डाल के हमने मुजारे के लिए लिख लेना है। नून का मतलब है नसर यंसुरु, और नसर यंसुरु का मतलब है माजी में जबर मुजारे में पेश। तो माजी में जबर मुजारे में पेश, और बाकी हरकतें तो हमें आती हैं।
जी दूसरा काम नसरा से गर्दान करे। नसरा नसरा नसरु नसरत नसरता नसरना नसरतुमा नसरता नसरतुमा नसरतु नसरती नसरतुमा नसरतुमा नसरतु नसरता। ठीक हो गया। नसरा नसरा नसरु नसरत नसरता नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु नसरना। यंसुरु यंसुरु यंसुरानी यंसुरुना तंसुरु तंसुरानी यंसुरना तंसुरु तंसुरानी तंसुरुना तंसुरीना तंसुरु तंसुर तंसुरानी तंसुरना अंसुरु नंसुरु। यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना तंसुरु तंसुरानी यंसुरना तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना अंसुरु नंसुरु। ठीक है, दोनों गर्दानें हो गई माशाल्लाह। माना इसके होते हैं मदद करना। मदद करने वाले को अरबी में क्या कहेंगे? नासिर। जिसकी मदद की जाए उसे क्या कहेंगे? मंसूर। ठीक है, नासिर मंसूर। जो किसी से ज्यादा या सबसे ज्यादा मदद करता है ना, अरबी जुबान में उसे कहते हैं अंसर। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिक्शनरी देगी। क्लियर हो गया? ले जी, आपने नूने सकीला इस्तेमाल करना है। यंसुरु के साथ कैसे करेंगे? शाबाश जी, बताएं किस लाइन का लफ्ज है? पहली लाइन का लफ्ज है, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, पांचवी का? दूसरी और चौथी तो हमने पढ़ी नहीं, पहली तीसरी पांचवी, पहली तीसरी पांचवी, पहली लाइन का। जी, पहली लाइन के लफ्ज के साथ जब नूने सकीला लगता है तो क्या करते हैं हम? पेश को हम जबर से तब्दील करते हैं। ठीक है, उसके बाद नूने सकीना लगाते हैं जबर के साथ, तो ये बन गया यंसुरन्ना। यंसुरन्ना, वो जरूर बेजरूर मदद करेगा। फाइल कौन है? वो जरूर बेजरूर मदद करेगा। इसमें मजीद और पैदा करना चाहता हूं तो क्या करूंगा? लाम लगा दूंगा। ये क्या बन जाएगा? लयंसुरन्ना। अब आपने बस फील करना है ट्रांसलेशन को। ठीक है, क्योंकि कुरान मजीद में लफ्ज आएंगे तो उस वक्त वो तर्जुमा नहीं करना आपने, ये सब फील करना है सिर्फ। लयंसुरन्ना, सही। वो हर सूरत, यानी आप कहते हो ही नहीं सकता मदद ना करे, ये मफहूम निकलेगा इससे। हो ही नहीं सकता वो मदद ना करे। ठीक है ना? क्या तर्जुमा बनेगा? ये हो ही नहीं सकता कि मदद ना करे। अब वो फाइल है ना, हुआ। अब आगे आपको लिखा मिलता है अल्लाहु। तो मुझे बताइए, अब फाइल हुआ रहा? अब फाइल हुआ नहीं रहा, अब फाइल अल्लाह हो गया। ठीक है ना? तो अल्लाह हर सूरत मदद करेगा भाई, अल्लाह लाजिमन मदद करेगा, अल्लाह जरूर बेजरूर मदद करेगा। क्लियर हो गया? एक जुमला हो गया। अब दूसरा जुमला आपके सामने अलग से मैं लिख रहा हूं। यंसुरु क्या मतलब है? वो मदद करता है, कर रहा है, करेगा। दोनों तरह पॉसिबल है ना? और यहां पर सिर्फ मदद करेगा, क्योंकि नूने सकीना लग गया। यंसुरु वो मदद करता है, वो कर रहा है, वो करेगा। यंसुरुहु कौन सी ज़मीर है? मंसूब है या मजरूर है? मजरूर के मंसूब? मजरूर? मजरूर क्यों नहीं है? क्योंकि मजरूर की जगह नहीं है, ये मफूल की जगह। मजरूर क्यों नहीं है? मजरूर की जगह नहीं है। मजरूर की कितनी जगह है? 20-25? दो। कौन कौन सी? नंबर 1 इस्म के साथ, यंसुरु इस्म ही नहीं है। नंबर 2 हरफ जर के साथ, यंसुरु हरफ जर ही नहीं है। सर एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, सिर्फ थोड़ी तवज्जो करने की जरूरत है। तो रिजल्ट निकला मंसूब ज़मीर है।
क्योंकि मंसूब ज़मीर की दो जगह हैं, फेल के साथ और इन्ना के साथ। ठीक है, तो ये फेल है तो ये मंसूब ज़मीर होगी, और मंसूब ज़मीर जो है वो मफूल बनती है। फेल के बाद मंसूब ज़मीर मफूल ही बनती है ना। तो यंसुरुहु वो उसकी मदद करता है, कर रहा है या करेगा। ले जी, इस जुमले को यंसुरुहु को मैं सवालिया बना रहा हूं मन के जरिए से। कौन उसकी मदद करता है, कौन उसकी मदद कर रहा है, कौन उसकी मदद करेगा। ठीक है, अब इस जुमले और इस जुमले को मैं जोड़ रहा हूं, तो अब कौन कौन नहीं रहेगा बल्कि जौन हो जाएगा, है ना, जो हो जाएगा ना, सही है ना। यानी अब ये मन जो है, ये मन इस्तिफामिया नहीं कहलाएगा बल्कि मन मौसूला कहलाएगा, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, और तर्जुमा अब आप मन का जो के साथ करेंगे, और ये मन जो है ये मन मौसूला है। अब आपके सामने जो मैंने जुमला पढ़ा था लेक्चर के शुरू में कि लयंसुरन्नल्लाहु मय्यंसुरुहु, पूरा जुमला आ गया, जो कि दो जुमलों का मजमूआ है कि अल्लाह हर सूरत मदद करेगा, अल्लाह लाजिमन मदद करेगा, अल्लाह जरूर बेजरूर मदद करेगा। किसकी? उसकी जो अल्लाह की मदद करता है, कर रहा है या करेगा। जब ये आयत नाजिल हुई होगी, आप समझे, तो सहाबा को जो यकीन आया होगा नूने ताकीद के जरिए से, लामे ताकीद के जरिए से, ये हम नहीं फील कर सकते। लयंसुरन्नल्लाहु मय्यंसुरुहु, उन्होंने तो कहा कि यार इस अंदाज में बात की है तो मदद तो होनी होनी। अल्लाह जरूर भी जरूर मदद करेगा। किसकी? जो अल्लाह की मदद करता है, कर रहा है, करेगा। नासिर साहब, अल्लाह को मदद की जरूरत है नहीं, तो अल्लाह क्यों कह रहा है कि जो मेरी मदद करेगा मैं भी उसकी मदद करूंगा? तो अल्लाह की मदद से मुराद क्या है यहां पे? इंसानों की मदद। यहां पर अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के दीन की मदद है। जब ये आयत नाजिल हुई तो उस वक्त अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद थी। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, अल्लाह का काम था। ठीक है, तो उस वक्त अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद थी, और अल्लाह के रसूल की मदद से मुराद अल्लाह के दीन की मदद थी। आज ये आयत अब देखना चाहते हैं, तो अल्लाह के दीन की मदद अगर हम करेंगे, ठीक है, अल्लाह के दीन की मदद, तो अल्लाह ने इंश्योर किया कि वो जरूर भी जरूर उनकी मदद करेगा। जो अल्लाह की मदद करते हैं, अल्लाह के दीन की मदद करते हैं, अल्लाह के दीन की मदद कर रहे हैं, अल्लाह के दीन की मदद करेंगे। अल्लाह के दीन की मदद किस तरह की जा सकती है जी? किस किस तरह से की जा सकती है आपके ख्याल में? देखिए, अल्लाह ने आपको जो कुछ दिया है, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, उसमें से खर्च करें। अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है ना, सलाहियत, तो सलाहियत को लगाएं अल्लाह के दीन के लिए। अल्लाह के दीन के लिए सलाहियत लगाएं। बड़े सलाहियत वाले हैं माशाल्लाह। क्यों नासिर साहब, अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, सारी जिंदगी वही नहीं पढ़ाना, ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे इधर, सही है ना। अल्लाह ने आपको वक्त दिया है, तो वक्त अगर अल्लाह ने दिया आपको, तो वक्त अल्लाह के दीन के लिए लगाएं। सीखने में भी लगाएं, सिखाने में भी लगाएं। अल्लाह ने आपको औलाद दी है, और औलाद भी वो वाली औलाद जिसके बारे में आपने प्लान किया हुआ है कि मैंने इसे डॉक्टर बनाना है, इसे इंजीनियर बनाना है, इसे आईटी का मास्टर बनाना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन है। ठीक है, उसे अल्लाह के दीन में लगाएं।
हमारा ट्रेंड क्या है, हाफिज किसे बनाते हैं? ठीक है ना, स्कूल में चल नहीं रहा, हाफिज बना दो इसे। क्या तरक्की करेगा दीन आपका, फिर मुझे बताएं। किसी काम का नहीं है ना दुनियावी एतबार से, इससे दीन का काम लेते हैं। और जो बेहतरीन लोग हैं, बेहतरीन स्टफ, वो कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? अपना बेहतरीन वक्त कहां लगाया आपने? दुनिया में बेहतरीन वक्त। अब जो बचा कुचा बासी वक्त है, वो भी अल्लाह की तौफीक से है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सिर्फ तवज्जो दिला रहा हूं कि जो बचा बासी रिटायरमेंट के बाद 60-70 साल, ठीक है, अब मुजाफिल है, तौसीफी इजाफी है, यार क्या मुसीबत है। यानी 60 साल में आपको गवर्नमेंट ने फारिग कर दिया, आप हमारे किसी काम के नहीं है, ऐसे ही है ना। अब आप आए जी हम दीन के लिए काम करेंगे, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, अल्लाह जब तौफीक दे, लेकिन सिर्फ तवज्जो करें, पहले कहां थे? दीन इतना मामूली लेते हैं आप, इतना मामूली। फिर हो सकता है आपकी ना औलाद ऐसी हो, ना आपके पास वक्त हो, ना आपके पास सलाहियत हो, शायद अल्लाह ने आपको पैसे दिए हो, और अल्लाह सारे पैसे तो मांगता भी नहीं है, यानी कोई भी चीज सारी नहीं मांगता, वो ये कहता है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उसमें से खर्च करते हैं जो हमने दिया, उसमें से, हमारे दिए में से वो खर्च करते हैं, हमारे दिए में से। बहुत मुश्किल है, पैसा लगाना तो इंतहाई मुश्किल है, ठीक है ना। अपने पे लगाना मुश्किल है, दूसरे पे लगाना, दीन के लिए लगाना इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है। और लगाते हैं डॉक्टर साहब, फिर ऐसे हमारे फैसलाबाद में, पता नहीं मैंने शाम को तो बात की थी, सुबह की कि नहीं की, तो फैसलाबाद में ना किसी शख्स ने ना किसी को ना 100 रुपये दिए सर, 100 रुपये, 100 रुपये, और 100 रुपये दे के उसे कहा राशन पवा लें, राशन पवा लें। फैसलाबाद का बंदा, ठीक है, उसने कहा अल्लाह भला करे, हंसते ना चला जाओ। सर ना शर्मिंदा किया करें दूसरों को, ठीक है ना, दूसरों को शर्मिंदा ना किया करें, ठीक है। करना है कुछ तो करे, ये जो फिर बातें छोड़ दें, दीन तरक्की नहीं कर रहा, दीन ये नहीं कर रहा, दीन वो नहीं कर रहा, कैसे करेगा? हम क्या दे रहे हैं दीन को? मेरे पास दीन के लिए ना वक्त है, ना सलाहियत है, ना औलाद है, ना माल है, तो फिर दीन ऐसे ही करेगा। प्रॉब्लम ये है, आखिरी बात करके खत्म कर रहा हूं जी। साद काफ आइन दाल, माजी मुजारे जल्दी से, पार्टी में पक्के हो गए जी, शाबाश जी। नसरा यंसुरू, कादा यक़उदू, कादा यक़उदू डिक्शनरी बताएगी बैठना, कायद बैठने वाला, ठीक है। यक़उदू लफ्ज़ पहचाने, किस लाइन का है? अक़उदू, पहली लाइन का। पहली लाइन के साथ जब नूने सकीला लगता है क्या होता है? पेश जबर से बदल जाती है, और नूने सकीला लगता है जबर के साथ। अक़उदन्ना, लाम लगाए शुरू में, लअक़उदन्ना, मैं जरूर बेजरूर बैठूंगा, मैं हर सूरत बैठूंगा। असल में मसला ये है, उसने भी, अल्लाह ने अगर लामे ताकीद और नूने सकीला के साथ बात की है ना कि लयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, तो उसने भी नूने ताकीद और लामे ताकीद इस्तेमाल किया था। फबिमा अग़वैतनी लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं भी इन्हें गुमराह करने के लिए तेरे सीधे रास्ते पर जरूर बेजरूर बैठूंगा ही नहीं। फिर लामे ताकीद नूने सकीला, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदिहिम, सामने से आगे हमला करूंगा, आने नहीं दूंगा। आने नहीं दिया उसने आपको, इस तरफ आने ही नहीं दिया, सारी जिंदगी गुजर गई, आने नहीं दिया। व मिन खल्फिहिम, पीछे से आकर
इतने इतने काम याद कराए, ये कर लो, 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 सारी जिंदगी पढ़ी है दीन, वहां से हटा दिया तो अन ऐमानिहिम, दाएं तरफ से नेकियां, माशाल्लाह नमाजी तहज्जुद गुजार। तो अन ऐमानिहिम, दाएं तरफ से आपकी नेकियां, माशाल्लाह जी, ज़िक्र अस्कार, तहज्जुद गुजार, ये वो सारे, यहां से हटाएंगे तो अन शमाइलिहिम, बाएं तरफ से, बाएं तरफ, रॉन्ग साइड, गुमराह कर देंगे कुरान पढ़ा के आपको। कितने गुमराह हुए हैं 5 हफ्ते में, बताएं जी? अब्दुल्ला गुमराह हुए? गुमराह कर देंगे। किस मदरसे के पढ़े हुए हैं? कोई मदरसा नहीं है मेरा। किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं? मसलक की बात हुई डॉक्टर साहब कोई पूरे कोर्स में? क्या मसलक है? पता ही नहीं किसी को। ठीक है, तो लयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, अल्लाह ताला हिम्मत दे, तौफीक दे। बात वो सुनते रहिए, वही भी उसने लाम और नून सकीला के साथ ही इस्तेमाल करके बताया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अम्वाल, लनबलुवन्नकुम, हम जरूर भी जरूर आजमाएंगे तुम्हें। और एक बात और सुन लीजिए, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, लाम और नून सकीला, तुमसे नेमतों के बारे में जरूर पूछा जाएगा। इतनी नेमतें हमारी एंजॉय की हैं, तुमने क्या किया? हमारे लिए कुछ किया? अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह चाहे सुबह उठे सब अबू बकर जैसे मुसलमान हो, लेकिन अल्लाह आजमाता है हमें कि कौन है बातें करने वाले सिर्फ और काम करने वाले। अल्लाह ताला हमें काम करने वालों में शामिल फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया जी।